देने के लिए उपस्थित हैं। सर्वप्रथम उन लोगों को मौका दिया जा रहा है जो ऑनलाइन पर हैं, फिर आपको मौका दिया जाएगा। संदीप राव नमोस्तुन विधि करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ गुरुजी, आपसे मिलने की बहुत इच्छा हो रही है, मैं क्या करूँ, कृपया समाधान करें। देखिए, एक बात ध्यान रखें हमेशा कि परिस्थितियाँ अलग अलग आती हैं, लेकिन उन अलग अलग परिस्थितियों में जो शब्द होते हैं वो शब्द आपको बहुत सहारा देते हैं। परिस्थितियाँ हर किसी के जीवन में ऊंची और नीची आती हैं। आज सुबह मैंने प्रवचन में यही कहा था कि परीक्षाएं होती हैं। किसी के जीवन की परीक्षाएं बड़ी होती है, किसी के जीवन की छोटी होती है, लेकिन सहना अपना काम है, क्योंकि हमारे किए कर्म ही लौट करके आते हैं। आप कहाँ जहाँ करके भी हो, विकल्प ना करें। जिस नंबर पर आपने मैसेज भेजा है उसको उससे लोकेशन लेकर के हमारे पास आ जाएं, विकल्प समाप्त करें। समस्याओं को जीतने का एक ही उपाय है, उसका नाम है समय। समय हर समस्या का समाधान है। बुरे वक्त को शांत रह कर के साहस के साथ निकाला जाता है, डिप्रेस्ड होकर के नहीं। मैं मानता हूँ कि चीज़ें अच्छी बुरी आती हैं, लेकिन डिप्रेस्ड होने से कुछ नहीं होता। जीना क्या जीवन से हार के, पतझड़ के बाद आते हैं दिन बहार के, ऐसा समझिए। और जब आपको लगता हो तो आ सकते हैं, यहाँ किसी के लिए कोई मनाही नहीं है। हम बिहार करते रहते हैं हर जगह, तो जहाँ होंगे वहाँ का आपको पता मिल जाएगा, वहाँ आ जाएं। और गुरु के पास रहने से सारे विकल्पों को भी शांति मिलती है, ऐसा समझिए। पूजा जैन नमोस्तुन विधि करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं, यदि किसी व्यक्ति के हाथ या पैर कटे हों, चाहे वह जन्म से हो या फिर किसी एक्सीडेंट में हो, तो क्या उसे अभिषेक करने का या आहार देने का पात्रता मिल सकती है? और यदि किसी को व्यक्ति को कैंसर हो जाता है और उसका इंटरनल अंग निकाल लिया जाता है और वह स्वस्थ हो जाता है, तो क्या उसे भी आहार की पात्रता है? कृपया समाधान करें। देखिए, आगम में वर्णन आया है अंग और उपांग, है ना। तो अपने पास अंग और उपांग होते हैं। जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो अंदर की बात है, जो बाहर के अंग हैं। सर एक अंग है, उसमें आँख, नाक, कान उपांग है। हाथ आपका ये अंग है, इसमें अंगुलियाँ, कलाई, ये उपांग है। तो अंगहीन जो होता है उसको पात्रता नहीं है। वो अनुमोदना कर ले, पूजन कर ले, विधान कर ले, अपना हाथ लगा करके अनुमोदना कर ले, लेकिन उसका ध्यान रखे, क्योंकि आहार आदि देने में उसकी मन की शुद्धि नहीं बनती, मन में विकल्प रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति हीन है, नहीं ऐसा है कि अपन उसकी उपेक्षा करें। ऐसे व्यक्ति की उपेक्षा करना भी योग्य नहीं है। आप सबसे एक बात करूं कि अगर किसी के शारीरिक रूप से कोई व्यवधान आया और आप उसकी उपेक्षा कर रहे हैं, तो आपको पाप का बंध होगा। उसकी परिस्थिति ऐसी थी कि वो नहीं कर पा रहा है, कोई बात नहीं, आप उसको प्रोत्साहन दें कि जितना वो कर सकता है उतना तो करे। तो आहार नहीं दे सकते, अभिषेक नहीं कर सकते, बाकी क्रियाएं तो कर सकते हैं। हाथ लगा लें, शोधन कर लें, अपन चौके में व्यवस्था संभाल लें, इत्यादि क्रियाएं कर लें, पूजन कर लें, विधान कर लें, ये सारी क्रियाएं कर लें, लेकिन मर्यादा का भी ध्यान रखें। आगम कुछ चीज़ों का निषेध करता है, लेकिन हर चीज़ का निषेध नहीं है, ऐसा समझिए।